द चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का जियोलॉजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। प्रॉब्लम ऑफ द डे यार आज का बहुत ही इजी है। ब्रदर्स फ्रॉम डिफरेंट रूट्स। ठीक है, हमें क्या करना है, दो BST गिवन है, पढ़ लेना जो भी क्वेश्चन गिवन है। हमें दो BST गिवन है, ठीक है, दो BST लाइक एक ये गिवन है एंड दूसरा ये गिवन है। उसमें हमें क्या है, एक टारगेट गिवन है कि लाइक एक्स, ठीक है, एक एक्स वैल्यू गिवन होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक्स की वैल्यू 16 गिवन है। तो इस BST में और इस BST में ऐसे कितने, मतलब लाइक 5 + 10 क्या होता है, 15 होता है। तो 16 बना, नहीं बना। तो इस तरीके से मुझे क्या करना है, पेयर्स बनाने हैं कि पेयर्स का सम मेरा क्या आ जाए, 16 आए। लाइक A यहाँ से होगा, B यहाँ से होगा और A + B मेरा क्या होना चाहिए, X होना चाहिए। ठीक है, काइंड ऑफ सिमिलर प्रॉब्लम है, 2 सम 3 सम, इस तरीके से जो प्रॉब्लम्स हमने की हैं उस तरीके की प्रॉब्लम है। बस क्या है, एक ट्विस्ट है कि ये हमारे पास BST है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर सकते हैं, तो बस BST का भी कोई मतलब यहाँ नहीं बचता है। अगर आपको पता है कि BST की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, देखो BST की प्रॉपर्टीज़ जो होती है यहाँ पर डिस्कस करते हैं अपने उस पर। ठीक है, जो BST की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, BST क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री। उसमें क्या होता है, लाइक यहाँ पर अगर रूट गिवन है, फॉर एग्जांपल रूट गिवन है 5, तो इसके लेफ्ट में इससे छोटा एलिमेंट आएगा ऑब्वियस है, और इसके राइट में इससे बड़ा एलिमेंट आएगा। सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, यूनिक होंगे। तो इसके लेफ्ट में से छोटा एलिमेंट 3, राइट में बड़ा एलिमेंट 7, इसके लेफ्ट में 2, इसके राइट में 4, इसके लेफ्ट में 6, इसके राइट में 8। तो इसके अगर लेफ्ट है ना, तो इसके पूरे लेफ्ट सब ट्री में इससे छोटे एलिमेंट्स ही होंगे, इसके पूरे राइट सब ट्री में इसके बड़े एलिमेंट्स ही होंगे। ठीक है, तो इतना ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। और कल ही बताया था, अगर हम इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हैं, अगर हम इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हैं तो एक सॉर्टेड हमारा एरे मिलता है। ठीक है, सॉर्टेड हमारा एरे मिला। अगर मैं इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कर दूँ तो आता है लेफ्ट, रूट एंड राइट। ठीक है, लेफ्ट, रूट, राइट। तो सबसे पहले लेफ्ट में जाओ, फिर रूट पे, फिर राइट में, फिर रूट में, लेफ़्ट, ये लेफ़्ट ख़त्म हो गया, फिर रूट, फिर राइट वाले पार्ट में होगा, इसका लेफ़्ट क्या आएगा 6, फिर इसका रूट क्या हो जाएगा 7, इसका राइट क्या आ जाएगा 8। तो ये हमारा एरे बन जाता है इस तरीके से। तो देखो यार, अब यहाँ पर इसको करने के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मैं वेक्टर से भी कर सकता हूँ, मैं सेट से भी कर सकता हूँ, मैं मैप से भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मुझे क्या है, सबसे पहले दोनों ही BST बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों ही BST बना लिए हैं। देखो अब ये दोनों मेरे पास क्या है, BST हैं। अगर मैं इनको ट्रैवर्स करता हूँ तो मुझे दो वो भी मिल सकता है, क्या कहते हैं, अगर मैं मान लो इसको B1 मान लेता हूँ इसका एरे को, और इसके एरे को B2 मान लेता हूँ, तो इससे एलिमेंट्स क्या मिले मुझे, यहाँ इससे एलिमेंट्स मिलेंगे 2 3 4 5 6 7 8। B2 से क्या मिलेगा, B2 से मिलेगा 3 6 8 10 11 15 18। सही है, इन ऑर्डर ट्रेवर्स करेंगे, लेफ्ट जाएगा, रूट जाएगा, राइट जाएगा। ठीक है, अब ये मेरे पास दोनों क्या है, सॉर्टेड है। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करो और इन दोनों को क्या कर दो, किसी डेटा स्ट्रक्चर में डाल दो। अब कौन सा डेटा स्ट्रक्चर पेयर ढूंढने में सबसे ज़्यादा काम आ सकता है वो तुम्हें डिसाइड करना है। ठीक है, अब ये B1 B2 मेरा वेक्टर भी हो सकता है, मेरा मैप भी हो सकता है, मेरा सेट भी हो सकता है। ठीक है, तो सर्चिंग कॉम्प्लेक्सिटी किस में सबसे ज़्यादा कम होती है, मैप और सेट में। अगर हम अनऑर्डर्ड सेट लें और अनऑर्डर्ड मैप लें तो उसमें इंसर्शन कॉम्प्लेक्सिटी भी O(1) हो जाती है, और क्या होती है, सर्चिंग कॉम्प्लेक्सिटी भी O(1) हो जाती है। वेक्टर में क्या हो जाएगा, वेक्टर में मुझे क्या करना होगा यहाँ पर, अब अगर मैं वेक्टर लूँगा तो वेक्टर में मुझे स्लाइडिंग मतलब 2 पॉइंटर अप्रोच लगानी पड़ेगी। लाइक 2 यहाँ लिया और 18 यहाँ लिया, दोनों का सम 16 हुआ तो ठीक है, नहीं तो इसको अगर बड़ा हुआ तो इसको घटाएंगे, छोटा हुआ तो इसको बढ़ाएंगे, इस तरीके से। ठीक है, मैं यहाँ पर सबसे इजी तरीका यहाँ पर अपनाना चाहूँगा, क्या, मैं सेट में डाल दूँगा वैल्यूज़। ये भी एक मेरा सेट है, ये भी एक मेरा सेट है। एक्स की वैल्यू यहाँ क्या है, 16 है। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है, 16 है। तो मैं क्या करता हूँ, बस मैं एक किसी भी एक सेट को ट्रैवर्स करूँगा, मुझे दोनों सेट को ट्रैवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे A यहाँ से उठाना है और B यहाँ से उठाना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ट्रैवर्स करता हूँ। लाइक मेरे पास क्या है, A सेट में अगर मैं पहले ट्रैवर्स करता हूँ तो 2 है, तो मुझे 16 बनाने के लिए किसकी ज़रूरत है, 16 - 2। मैं चेक करूँगा अगले अगले सेट में 14 है या नहीं है, 14 है, नहीं है, तो अभी आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 0। फिर मैं क्या करूँगा, 3 को उठाऊँगा, तो मुझे 16 बनाने के लिए क्या चाहिए, 16 - 3 करता हूँ तो 13 चाहिए। क्या 13 मेरे इस सेट में है, नहीं है, तो अभी भी आंसर मेरा 0 रहेगा। अब A मेरा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 16 - 4 क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, क्या 12 मेरा इसमें है, नहीं है। ठीक है, 16 - 5 करूँगा, 16 - 5 क्या हो जाएगा मेरा, 11। क्या 11 इसमें है, हाँ है, 11 इसमें है, इसका पेयर बन गया, तो आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अभी और पेयर बनाने हैं तो 5 के साथ देखते हैं, 16 - 5 करेंगे, सॉरी 5 हो गया, 16 - 6 करते हैं, क्या आ जाएगा, 10। क्या 10 इसमें है, हाँ है, पेयर बन गया,
आंसर इंक्रीमेंट कर देंगे। फिर 7 घटाएंगे, अब क्या चाहिए, 16 से 7 गया, मुझे क्या चाहिए 9, ठीक है, तो 9 इसमें नहीं है। फिर 16 से क्या घटाएंगे, 8 घटाएंगे, 16 से 8 गए, क्या बचा 8, क्या 8 यहाँ पर है, हाँ है, तो आंसर को इंक्रीमेंट कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 3, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर भी आंसर 3 है। तो यही इसकी अप्रोच थी। चलो अब इसका कोड देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, मैंने एक अनऑर्डर सेट ले लिया B1, अनऑर्डर सेट ले लिया B2, ठीक है, B1 में BST1 के एलिमेंट्स डाल देंगे, B2 में BST2 के एलिमेंट्स डाल देंगे, ठीक है। इन ऑर्डर ये मैंने फंक्शन किया, इसको कॉल किया, पहले मैंने इसमें B1 डाला फिर B2 डाला। ये क्या करेगा, अगर रूट नहीं है तो क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। ये लेफ्ट नहीं तो क्या करेगा, लेफ्ट में आएगा, फिर अपने आप को कॉल करेगा, फिर लेफ्ट में जाएगा, फिर अपने आप को कॉल करेगा, फिर लेफ्ट में जाएगा। अब यहाँ पर कोई रूट नहीं है तो रिटर्न कर देगा, और जो यहाँ पर है, यहाँ पर कोई रूट नहीं, रिटर्न जाएगा, और उसके बाद इसको 3 को डाल देगा सेट में। उसके बाद क्या करेगा, रिटर्न जाएगा, फिर इधर आएगा राइट, ठीक है, 6 को डाल देगा, फिर 8 को डाल देगा, फिर ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से ये इन ऑर्डर ट्रेवर्सल चलता है। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल्स में दोनों ही साइड में मैंने क्या कर दिया, वैल्यूज़ को डाल दिया। अब क्या करना है, ऑटो आइट्रेट कर रहा हूँ, ठीक है, B1 के साइड में लाइक जो भी मेरी वैल्यूज़ आई थी B1 में 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इसको चेक करा। अब B2 में फाइंड करा कि x माइनस ये हर एक वैल्यू को पुट करके देखो, अगर 16 माइनस ये हुआ तो मतलब वो पेयर है ना, कि 16 माइनस 2, अगर 14 उसमें अवेलेबल हुआ तो 2 और 14 एक पेयर बना रहे हैं दोनों, जिसका सम 16 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है तो आंसर प्लस प्लस, और लास्ट में रिटर्न क्या कर देंगे, आंसर। इसको सबमिट करते हैं। और ये सबमिट हो गया है। अगर आपको यार सॉल्यूशन समझ आया हो कैसे करना है, क्या करना है, तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट द पार्ट इफ़ यू डिडंट अंडरस्टैंड। चलिए के साथ वाइंड अप करते हैं गाइस, थैंक यू।